नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसे कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि अब तक हम लोग नीदरलैंड्स में थे और यहाँ घूम रहे थे और आज हमारा रिटर्न है फिर से रोम। और ये लास्ट नाइट पार्टी के कुछ ग्लिम्स हैं और आज हम लोग फिर से विदा लेकर के निकल पड़े हैं रोम के लिए। मेरी फ़्लाइट थी 3:50 की, जो कि वहाँ रोम फिमेंचिनो एयरपोर्ट पे हम लोग को उतार देगी 6 बजे के आसपास। ये फ़्लाइट मुझे कुछ पड़ी तकरीबन 38 अराउंड यूरोज़ की। और आज हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी घर। और कल हम लोग निकलेंगे फिरेंज़े के लिए, तो तैयार रहिएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम ट्रेन पकड़ के आ गए हैं फ्लोरेंस। ये है फ्लोरेंस का टर्मिनल और आप ये देख सकते हैं हमारी जो ट्रेन थी वो रोमा टर्मिनी से थी और ये फ्लोरेंस का स्टेशन अभी ये फ्लोरेंस का स्टेशन के बाहर का एरिया है। और बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे देखेंगे आप सड़कों पे, तो आपको ट्राम के लिए भी जो ये देखिए ये ट्राम दिख रही है, बाहर निकलते से ही आपको ट्राम के लिए जो स्टॉप्स मिल जाएंगे। और इस वक्त हम लोग बाहर निकल के थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, 10 बज रही है, तो ज़्यादा कुछ अभी ओपन हुआ नहीं है कैफ़ेज़ वगैरह। मतलब हम लोगों ने वहाँ से भी कुछ खास मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया था, लेट हो जाता, हम लोगों को ट्रेन पकड़ना था, तो हमने भागते भागते बस ऐसे ही सैंडविच बना के खा लिया था। और हम लोगों ने सोचा था यहाँ आकर के कुछ खाएंगे। तो इस वक्त हम लोग वही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अगर कुछ खुला हुआ इन केस तो खा लेंगे, अदरवाइज़ आगे चलते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो दोस्तों ये है फ्लोरेंस की गलियाँ। ऑलमोस्ट पूरा इटली वैसे तो आपको ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिखेगा, बट ये जो है ये थोड़ा सा टस्कनी एरिया है, टस्कनी रीजन है, और उसकी वजह से ये और भी जो इटालियन पुराना कल्चर है उसको अपने आप में समेटे हुए है, जो कि आप देख ही सकते हैं यहाँ के स्ट्रक्चर से, बिल्डिंग से, कि अभी तक ये बहुत पुराना सा बना हुआ है और बहुत खूबसूरत सा लगता है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। ये देख ही सकते हैं आप, अभी तक मतलब टूरिज्म है, अच्छा खासा टूरिस्ट निकल चुके हैं, बट अभी भी मार्केट जो है वो पूरी तरीके से खुला नहीं है, कैफ़ेज़ पूरी तरीके से खुले नहीं हैं। और ये एक पुराना सा बेसिलिका कुछ है यहाँ का। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट के लिए तो हमें ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, तो हम लोगों ने एक इंडियन स्टोर हम लोगों को दिख गया था, वहाँ से हम लोगों ने थोड़े से फ्रूट्स ख़रीद लिए। और अब इस वक्त हम लोग यहाँ पे इस फ्ली मार्केट में आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कितना लंबा मार्केट है। ये लिटरली बहुत ही बड़ा सा मार्केट था और बहुत खूबसूरत सा मार्केट था। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी, बट ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए तो, बिकॉज़ आप अगर यहाँ पे गौर भी कर रहे हैं तो जितने भी शॉपकीपर्स हैं ये सारे के सारे या तो बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी, इंडियंस भी थे, बट मोस्टली जो थे वो बांग्लादेशी थे यहाँ पे। तो वो सारा सामान जो हमारे वहाँ पे मिलता है वो मोस्टली यहाँ पे मिल रहा था, बट स्टिल बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैग्स, ये बैग देखिए स्पेसिफिकली, ये बहुत मुझे क्यूट लगा, बहुत प्यारा सा बैग था। बट रेट्स जो थे वो हाँ थोड़े से कंपैरेटिवली हायर थे, बिकॉज ऑफ कोर्स टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बार्गेन भी आप कर सकते हैं दो, बट स्टिल थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। फिर हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए और आगे निकल गए, और जितना हम आगे जाते जा रहे थे उतना हम लोगों को ये फील आता जा रहा था कि लाइक हम लोग किसी इंडियन मार्केट में घूम रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हम लोगों के पश्मीना शॉल जैसे हैं, और ये एक्चुअली वहीं के थे। ये भैया भी जो थे, इनसे हम लोगों ने जब रेट्स वगैरह पूछा एंड देन वो जब रेट बता रहे थे तो वी वर लाइक कि भैया हम लोग शॉपिंग करते हैं, इंडिया से ही है, हमें पता है कि इसकी क्या रेट है। तो वो भी स्माइल करने लग गया था, ही वाज लाइक अच्छा ठीक है आप बताओ क्या रेट है। तो ऑल तो ठीक थे रेट्स, मतलब इनका ही वाज आस्किंग अराउंड 15 यूरोज़ फॉर, पहले तो एक बार बोला एक के लिए, एंड देन ही अग्रीड ऑन 15 यूरोज़ में 16 यूरोज़ में 2 देने को। तो फिर हम लोगों ने शॉप किया और हम लोग आगे आ गए। और दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस सिटी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, इस सिटी के आइकॉनिक सिंबल की तरफ, जिसके लिए हम लोग इतनी दूर आए हैं, जो कि है ये सामने आप देख सकते हैं कैथेड्रल ऑफ सेंटा मारिया, यानी कि सेंट मैरी ऑफ द फ्लावर का ये कैथेड्रल, जो बहुत ही खूबसूरत है और पूरी दुनिया से लोग दूर दूर से इसको देखने आते हैं। दोस्तों इतनी खूबसूरत और बेमिसाल इमारत है ये,
और इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी, आर्ट एंड कल्चर। और दोस्तों इस स्ट्रक्चर को आप लोग देख सकते हैं किस शिद्दत के साथ, मतलब उस दौर के जो मज़दूर हुआ करते थे वो इन बिल्डिंग्स को बनाया करते थे कि वो इतने सेंचुरीज़ बाद भी हमारी आंखों के सामने बिल्कुल इस तरीके से खड़ी हुई हैं कि लाइक न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो, कल ही बनाया गया हो इस बिल्डिंग को। और यही चीज़ इन चीज़ों को ना, इन बिल्डिंग्स को बहुत ख़ास बनाती है, क्योंकि चाहे आप, मैं सिर्फ इस बेसिलिका की बात नहीं कर रही हूँ, आप वर्ल्ड वाइड जितने भी पुराने स्ट्रक्चर्स उठा करके देख लीजिए, चाहे वो फोर्ट्स हो, पुराने टेम्पल्स हों, ये चर्चेस हों, बेसिलिकाज हों, जितनी भी यूनेस्को की साइट्स हैं उनको उठा करके देख लीजिए। वो जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाती थी, जिस तरीके से उनका कंस्ट्रक्शन हुआ करता था इन बिल्डिंग्स का, इतनी स्ट्रॉन्ग बुनियाद होती थी, इतना मजबूत मटेरियल इनमें लगाया जाता था और इतनी शिद्दत के साथ बनाया जाता था कि आज इतने हज़ारों सालों बाद भी अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो वो हमको बिल्कुल फ्रेश दिखाई देती हैं, बिल्कुल नई दिखाई देती हैं। और यही इन इमारतों को जो है ख़ास बनाता है दोस्तों, कि हम लोग इतनी दूर दूर से अपना वक्त निकाल के स्पेशली इन चीज़ों को देखने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो कैथेड्रल है बेसिकली इट्स अ कैथोलिक चर्च, और ये बनना स्टार्ट हुआ था 1296 के अंदर इन गॉथिक स्टाइल, और इसे डिज़ाइन किया था आर्नोल्फो दी कैम्बियो ने, और विच वॉज कम्प्लीटेड बाय 1436 के अंदर। और इसके स्पेशली अगर डूम की बात करें तो डूम वॉज इंजीनियर्ड बाय फिलिपो ब्रुनेल्स्की। और दोस्तों आप इस बेसिलिका की इमारत पे जो आप बाहर का एक्सटीरियर देख रहे हैं, ये जो पैटर्न्स देख रहे हैं आप बने हुए, वो बेसिकली एक पॉलीक्रोम मार्बल पैनल्स हैं जो कि 3 शेड्स में यूज़ किए गए हैं, ग्रीन, पिंक, और जो बॉर्डर है वो वाइट से की गई है, जो कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। 3 रंगों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ग्रीन, पिंक, और बॉर्डर्स जो हैं वो पूरी वाइट से हुई हुई हैं। और इसकी लेंथ की बात करें तो ये है 153 मीटर्स लेंथ में है, और हाइट की अगर बात करें, जो कि हम देख ही रहे हैं काफ़ी ऊंचा है, तो ये 114 मीटर्स लंबा है, ऊंचाई है इसकी, और विड्थ जो है वो 90 मीटर्स है। तो ऑन एंड ऑल बहुत ही लंबा ये कैथेड्रल है। और इसके बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, पूरे फ्लोरेंस के भी हैं, और टॉप व्यू से भी जो ये डोम दिखता है उसके भी हैं, और सामने से भी हैं। बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स हैं बेसिकली आप जो ले सकते हैं यहाँ से। और दोस्तों खाने के लिए तो हम लोगों को अभी तक कुछ मिला नहीं, तो हॉट चॉकलेट से ही काम चलाया, और धर्म के अनुसार हम लोगों ने काफ़ी सारी सेल्फीज़ भी ली। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों ने मैराथन में पार्टिसिपेट किया था। हम सुबह जब से आए थे यहाँ पे तब से यहाँ पे कोई कॉज के लिए मैराथन चल रहा है, और काफ़ी सारे लोगों ने बहुत लंबी तादाद में जो है पार्टिसिपेट किया है, और जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं वो लोग भी इनको काफ़ी चीयर अप कर रहे हैं। तो बहुत हैपनिंग सा माहौल बना हुआ था सुबह से यहाँ पे, और उसकी वजह से काफ़ी सारे जो है रूट्स भी बंद हो रखे हैं और डाइवर्ट हो रखे हैं, बट स्टिल बहुत मज़ा आ रहा था। और दोस्तों ये है पियाज़ा दे रिपब्लिका, जहाँ पे जाके इस मैराथन का जो है समापन हुआ था, और फाइनली जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको उनके फैमिली मेम्बर्स उनके घर ले जाते हुए, और लोग अब फाइनली चिल कर रहे हैं। और जितने बैरिकेड्स लगे हुए थे, जितने भी रूट्स उन लोगों ने बंद किए हुए थे, वो सब खोल दिए गए हैं। तो फाइनली जो टूरिस्ट हैं उन लोग को भी आने जाने का रास्ता क्लियर मिल गया है। और ये देखिए यहाँ पे सब किस तरीके से आराम करते हुए, और देख रहे हैं आप लोग पीछे कि वहाँ पे एक छोटा सा फेयर काइंड ऑफ भी लगाया गया था, जहाँ पे अलग अलग राइड्स वगैरह भी थी। तो लोग वहाँ पे अपने अगर बच्चों के साथ में आए तो बच्चों को भी एंजॉय करवा सकते हैं। जैसे ये कोरोजल राइड है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ करने को था यहाँ पे, लोग काफ़ी मज़े कर रहे थे। और दोस्तों ये है पियाज़ा सिग्नोरिया, जहाँ पे एक आर्ट म्यूज़ियम है। ये जो आप सामने क्लॉक टावर जैसा देख रहे हैं, ये बेसिकली एक आर्ट म्यूज़ियम है यहाँ पे।
और अभी हम आगे की तरफ जाएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स भी हैं, बाहर भी लगे हैं, और आप अंदर एंट्री लेकर के, टिकट्स हैं और एंट्री लेकर के अंदर जा कर के भी देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा इटालियन आर्ट का, इटालियन कल्चर का एक बेहतरीन प्रदर्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने खूबसूरत खूबसूरत फाउंटेन्स बना करके रखे हुए हैं इन लोगों ने। और बेसिकली ये जो म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम का नाम है गैलरिया डेल अकेडमिया दे फिरेंज़े, यानी कि फिरेंज़े, मैंने पहले भी बताया था कि ये लोग फ्लोरेंस को फिरेंज़े बोलते हैं। और इस म्यूज़ियम के अंदर दोस्तों बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग माइकल एंग्लो जो थे, जो कि 14वीं शताब्दी के बहुत ही मशहूर स्कल्प्टर और पेंटर रहे हैं, उनकी भी यहाँ पे कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी, इंक्लूडिंग डेविड की भी आपको यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलेंगी कलाकृतियाँ। तो बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा अंदर के साथ साथ बाहर भी काफ़ी सारे स्कल्पचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। और अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आगे जा कर के एक छोटा सा वो बना रखा है इन लोगों ने, हॉल काइंड ऑफ, जहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको बाहर भी बहुत सारी यहाँ पे इनकी आर्ट देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, कितने ह्यूज और कितने परफेक्शन के साथ इन स्कल्पचर्स को बनाया गया होगा। और उस दौर में जब बहुत सारे आपके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं हुआ करते थे, उसके बाद भी इतनी खूबसूरती से नक्काश करके इन पत्थरों में इस तरीके की जान डाली गई है, तो ये वाकई में देखने लायक है और तारीफ़ काबिल है। बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स थे। और दोस्तों, ये जो म्यूज़ियम है, इसकी एंट्री जो है वो तकरीबन आप इसको विज़िट कर सकते हैं फ्रॉम 8:15 AM टू 6:50 PM तक। और इसके अलावा इसके टिकट की बात अगर करें तो इसकी टिकट है 16 यूरोज़ पर पर्सन पड़ती है रेगुलर। और जो EU सिटीजन्स हैं उनके लिए टिकट्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो रेगुलर टूरिस्ट होते हैं उनके लिए ये 16 यूरो पर पर्सन पड़ती है। और अब हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों फ्लोरेंस की गलियों में। और यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ कि मतलब आप एक अलग से आर्ट गैलरी तो छोड़ ही दीजिए, म्यूज़ियम्स तो छोड़ ही दीजिए, उसके अलावा भी आप नॉर्मल गलियों में भी निकल जाएंगे तो आपको हर गली के अंदर आर्ट दिखाई देगी। आप देख सकते हैं, अभी आगे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इन लोगों ने नॉर्मली जो दीवारें हैं उनको भी कितने खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। गली गली में आपको कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक पीस पड़े हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इनके शायद खून में, इनके वेन्स में ही आर्ट है। ये देखिए किस तरीके से इसकी बनावट है, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में किस तरीके से इनने ब्लॉक लगाए हुए हैं। और ज़रा इस ट्री को देखिए दोस्तों, ये देखिए किस तरीके की गलियाँ हैं, मतलब जो छोटी छोटी सी गलियाँ, जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने अभी आपने ब्रिज देखा है, अब हम लोग इस ब्रिज पे जाएंगे। और बेसिकली इस ब्रिज का नाम है पोंते वेक्कियो, जो कि यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना जो है ब्रिज है। और इसका नाम भी जो है वो पोंते वेक्कियो इसीलिए रखा गया है बिकॉज इटालियन में पोंते मीन्स ब्रिज होता है एंड वेक्कियो मतलब ओल्ड। सो बेसिकली इसका नाम ही है ओल्ड ब्रिज पोंते वेक्कियो। और इसकी एक और ख़ास बात ये है दोस्तों कि ये इकलौता ऐसा ब्रिज बचा है यहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ध्वस्त नहीं हुआ, उस वहाँ उस वॉर के अंदर बर्बाद नहीं हुआ था और बचा रह गया।
और इसीलिए ये बहुत फेमस भी है। ऑल्सो इस पे एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे वैसे तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी उस ज़माने में कि ब्रिजेस के ऊपर ये लोग जो है दोनों साइड शॉप्स बनाया करते थे। और ये ब्रिज जो है ये उन्हीं में से एक ब्रिज है जिस पे आज भी जो ब्रिज के दोनों तरफ हैं शॉप्स बनी हुई हैं। ये जो आप देख सकते हैं ऐसे छोटी छोटी सी शॉप्स बनी हुई हैं पूरे ब्रिज के ऊपर, जहाँ उस ज़माने में छोटे छोटे शॉपकीपर्स हुआ करते थे, जैसे मीट बेचने वाले हुआ करते थे, फार्मर्स आते थे तो अपनी सब्जियां वगैरह फ्रूट्स वगैरह बेचा करते थे। बट करंट सिचुएशन में जो है यहाँ पे जो करंट टेनेंट्स हैं वो हैं यहाँ पे इस तरीके से ज्वेलरी बेचने वाले होते हैं, जूलर्स हैं, सोवेनियर्स वाली शॉप्स हैं, उन्होंने जगह ले ली है। और इसके अलावा दूसरी शॉप्स हैं, छोटा मोटा कॉस्मेटिक वगैरह की आपको शॉप मिल जाएंगी, तो मोस्टली ये शॉप्स हैं। पर पहले ज़माने में जो है यहाँ पे छोटे छोटे फार्मर्स और जो छोटी शॉप्स हुआ करती थी, मीट बेचने वाले हो गए या दूसरा सामान राशन वाले होते थे, वो इस तरीके से यहाँ पे अपना बाज़ार लगाया करते थे। तो दोस्तों ये था पोंते वेक्कियो ब्रिज, और इसके बाद अब हम लोग जाएंगे एक इंडियन रेस्टोरेंट में जहां हम लोग अपना लंच करेंगे। अभी तक हम लोग 4 किलोमीटर तक चल चुके हैं और ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर और आगे जाना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता तो इसे मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। उसके बाद हम लोग जाएंगे एक सनसेट पॉइंट पे जहाँ से हम लोगों को पूरे फ्लोरेंस का एरियल व्यू भी देखने को मिलेगा। एक फ्ली मार्केट में जाएंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एंड हाँ, प्लीज़ don't forget to like, share and subscribe my channel Travel with Trishna.